रविवार को आर्य समाज प्रतापनगर के मान्यवर नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के 73वें जन्मदिवस को समर्पित साप्ताहिक यज्ञ में मान्यवर मोनू कश्यप परिवार सहित मान्यवर विजयपाल सिंह, श्रीमती सुमन, पूर्व सरपंच शहजादवाला मुख्य यजमान रहे। उपस्थित आर्य बंधुओं ने मान्यवर नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना करते हुए हवन यज्ञ में आहुति डाली और कामना की कि देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बने और नरेंद्र मोदी जी सदियों तक देश का सफलतापूर्वक नेतृत्व करते रहें। इस मौके पर हरियाणा की सर्वाधिक शिक्षित सरपंच होने का गौरव प्राप्त श्रीमती सुमन, पूर्व सरपंच शहजादवाला, जिला यमुनानगर ने नरेंद्र मोदी के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में उपस्थित आर्य बंधुओं को बताया। मौके पर यज्ञ आर्य पवन गुप्ता प्रतापनगर ने संपन्न कराया और मोदी की दीर्घायु के लिए कामना की। सभी उपस्थित आर्य बंधुओं ने पुष्प वर्षा करके यजमान परिवारों को आशीर्वाद दिया और यजमान परिवार ने सभी को प्रसाद वितरण किया। आर्य समाज की ओर से यजमान परिवारों को ओम का ध्वज और आर्य साहित्य भेंट किया गया। हम आर्य समाज प्रतापनगर की ओर से नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए कामना करते हैं और परमपिता से निवेदन करते हैं कि परमपिता परमात्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदियों तक देश का नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करें और आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे और ओम का झंडा ऊंचा रहे। सभी ने इस बात के नारे लगाए। वस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो। और हम दुआ देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो 100 साल की उम्र जिए, हमारे देश का नेतृत्व करे। हमारे मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 स्वतंत्र भारत में हुआ और उन्होंने जो अलग जगह गुजरात के वडनगर में उनका जन्म हुआ और बहुत ही गरीब परिवार से वो आते हैं। इतनी गरीब परिवार से आने के बावजूद कठिन परिस्थितियों में उन्होंने स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके बाद उन्होंने अपनी संस्कृति के लिए पूरे भारत में भ्रमण किया। ज़्यादा उन्होंने पूर्व और उत्तर में भ्रमण किया और अपनी पूरी सभ्यता और संस्कृति को संजोया और उसके बाद उन्होंने अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक की और गुजरात अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करी। इस शिक्षा के पश्चात उन्होंने आरएसएस में, जो हमारा राष्ट्रीय हिंदू एक राजनीतिक दल है, उसमें गए और उन्होंने वहाँ पर बहुत ही कार्य किया। उन्होंने वहाँ पर लेखन का कार्य भी किया और जब हमारे देश में आपातकाल की स्थिति आई 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में, तो उन्होंने अपना वेश बदलकर पूरे अपना काम किया और उसके साथ साथ ही उन्होंने पत्र वितरण का काम किया, मतलब कि लेटर लिख के सरकार की आलोचना का काम उस टाइम उन्होंने किया। मतलब ये सारा काम उन्होंने वेश बदलकर और पूरी ही निष्ठा के साथ सभी भारतीयों को अवगत कराया जिस टाइम इमरजेंसी जैसी जो स्थिति है हमारे देश में थी। तो ऐसे से उन्होंने काम किए। उसके बाद 1985 में उन्होंने आरएसएस के बाद भारतीय जनता पार्टी में आने के बारे में सोचा और 1987 में पूर्ण तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। 1987 के बाद 1990 में श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ उन्होंने रथ यात्रा में मदद की और इस रथ यात्रा के बाद जो उनका पद है और जो मान सम्मान है राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने लगा, क्योंकि वो अपने लेखन में अपनी कार्य क्षमताओं में बहुत निपुण थे। तो इसके बाद उन्होंने सन 2001 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और राजकोट से 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से एक सीट पर उनकी पूर्णतः विजय प्राप्त हुई और 2001 से लेके 2014 तक 4 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने गुजरात के जो विकास कार्य के लिए उन्होंने झड़ी लगा दी। मतलब जितना उन्होंने सोचा और जो है अहमदाबाद में रिवर का प्रोजेक्ट उन्होंने पूरे उसमें घुमाया, तो ये बहुत बड़ा वो था। और क्योंकि मैं खुद अहमदाबाद गुजरात में हम घूमे थे, जब मैं सरपंच थी तब एक विजिट थी गुजरात में, तो वहाँ के गाँव में भी उन्होंने लोगों को इतना डेवलप किया हुआ है कि मतलब उनको ये है कि जो जीविका है, जैसे दूध का व्यवसाय है तो दूध का व्यवसाय करके वहाँ की महिलाएं भी और पुरुष भी बहुत काम कर रहे हैं। मतलब छोटे छोटे वो करके गांव में ही वो सारा अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे उनके कार्य थे। और आज आप देखते हो कि 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी सीट से और इसके साथ ही गुजरात से भी चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ उनकी जीत हुई थी 2014 में। और इस टाइम हमारी सरकार
बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, 284 सीट जीत कर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ 303 सीटों पर उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनकी पूरी जो दिनचर्या में है तो 4 से 5 घंटे सिर्फ उनकी नींद है, बाकी वो राष्ट्र के बारे में और अपने देश के बारे में सोचते हैं। हम सभी परिवार से आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम अपना परिवार छोड़ दें, लेकिन वो एक ऐसे इंसान है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं वो कि उन्होंने पूरा सब कुछ त्याग करके पूरा राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो यही उनकी गुण है और यही उनकी कला है जो आज वो हमारे देश के नहीं विदेशों में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का लोहा माना जाता है और आज उनकी जो छवि है पूरे देश में वो देखते ही बनती है। अभी अभी आपको पता है कि G20 ग्रुप 20 इसमें 20 देश होते हैं जो अपने पूरे मसले जो आर्थिक स्थिति होती है और हमारी जलवायु है उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है, वार्ता की जाती है। तो अभी अभी वो जो सम्मेलन हुआ है वो हमारा दिल्ली में हुआ, तो उन्होंने भी इसमें पूरे जो हमारे मेहमान थे बाहर के देशों के, तो उन्होंने पूरी इज्जत और सम्मान के साथ भारत की संस्कृति के साथ, आपने देखा होगा टीवी में कि नालंदा विश्वविद्यालय की एक फ़ोटो लगी हुई थी जिसपे वो सभी का वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। वो टूटे हुए खंडर के उसमें थी क्योंकि हमारा जब नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ दिया गया तो वही चीज़ उन्होंने दिखाई है कि जो हमारा भारत है वो संस्कृति से और संस्कारों से भरा हुआ था। शिक्षा के रूप में हम विश्व गुरु थे, तो वो चीज़ उन्होंने दिखाई है। हम वो ये लेके आए हैं हमारे देश में कि जो सभ्यता और संस्कृति हम भूल चुके हैं वो संस्कृति की तरफ हमें लेके गए हैं। तो ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ उन्होंने अपने कार्यकाल में 2014 से लेके अब तक की जो हमारी राष्ट्रीय व्यापी योजनाएं हैं, जैसे कि जो हमारी महिला शक्ति है वो क्या करती थी, पहले हमारे गांव में शौचालय नहीं थे या नहीं थे, बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक बड़े स्तर पर अभियान चला के सभी को शौचालय का निर्माण किया और सभी को शौचालय की जो है व्यवस्था करी और सभी को दिए भी गए, बनाए भी गए, आपके यहाँ पे भी बनाए गए होंगे। तो ऐसी बहुत से कार्य थे जो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर करे। उसके बाद जब उज्ज्वला योजना हुई, जब हमारी माताएं बहनें धुएं में अपनी आंखें खराब करती, हमारे आधे से ज़्यादा जिंदगी महिलाओं की रसोई में चली जाती है, तो इसके साथ ही उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर की स्थिति सबको प्रोवाइड करवाया और उसके साथ साथ उन्होंने जीवन बीमा भी करवाया और जनधन के खाते खोले गए और किसान बीमा योजना भी करी गई। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो उन्होंने चलाई और आज हमारा देश इस जगह पर है कि हम विश्व को दिखाते हैं कि आज हम विश्व गुरु, और आने वाला टाइम वो दूर नहीं जब हमारा भारत आर्थिक स्थिति में नंबर 1 पर होगा। क्योंकि जो हमारी आर्थिक नीतियाँ हैं जो हम अपने बाहर के देश के साथ अपनी वार्तालाप करते हैं ना, वो एक निष्ठावान और सोच विचार के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लेके जा रहे हैं। अब वो टाइम नहीं है कि पाकिस्तान और उस पे बॉर्डर पे हमारी लड़ाई हो रही है। आज सर्जिकल स्ट्राइक भी है और एयर स्ट्राइक भी है। तो ऐसे से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर हमें क्रिकेट खेलना आता है पाकिस्तान के साथ तो हम बंदूक दे के उनका जवाब भी दे सकते हैं। तो ऐसे से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो उन्होंने अपने देश के लिए किया, हर बच्चे में वो जज्बा होना चाहिए। क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है कि आप अपने जीवन में आप किसी को तभी बोल सकते हो जो आप खुद अपने जीवन में जो कार्य करते हैं। तो मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगी कि अपने बच्चों में राष्ट्रीय प्रेम की, भक्ति की वो भावना उजागर करें, अपने बच्चों को संस्कारों से ओतप्रेरित करें। क्योंकि सब कुछ मिल जाता है, पढ़ाई भी, और अगर देखा जाए तो पूरी फैसिलिटी भी। आज हम ये मानते हैं कि आज घर मकान बड़ा हो और रहने वाले 2 लोग हैं, लेकिन आज हमें ये चाहिए कि हमें घर मकान तो चलो चाहिए वो सारी चीज़ें, लेकिन अपने बच्चों को संस्कारों से ओतप्रेरित करें ताकि जो हमारे संस्कार हैं वो सारी उम्र हमारे बच्चों में काम आए। तो मैं उसके साथ आप सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, उनके नेतृत्व में हमारा भारत देश तरक्की करे। इसके साथ साथ ही मैं जितने भी हमारे यहाँ पर महानुभाव आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर टाइम दिया। साथ साथ में कांता जी हमारे साथ हैं जो आपके बीच में हमेशा आते ही हैं, तो मैं उनका स्पेशल धन्यवाद करूँ क्योंकि वो मेरे महामंत्री भी हैं। और इसके साथ साथ ही
पवन आर्य जी हैं, जो अपना टाइम निकाल के उन्होंने पूरा ही आर्य समाज में वो कर दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद चरण वंदन उनको, जिन्होंने यहाँ पर ये जोत अलग जगाई थी हवन की यज्ञ की, श्री महिपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मेरे यहाँ पर महानुभाव बैठे हैं, जो मेरे प्रेरणादायक भी हैं, जिनका मेरे को नाम नहीं भी पता, तो मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और सबको चरण वंदन, बड़ों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।